Hello student, in this video we will discuss about orientation in वास्तु। ओरिएंटेशन इन वास्तु डिस्कस करने से पहले अपन बेसिक रूल ऑफ वास्तु कंस्ट्रक्शन डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन है प्लान द बिल्डिंग टू सिमेट्रिकली स्प्रेड ओवर द प्लॉट और प्लान नियरर टू साउथ एंड वेस्ट साइड लिविंग मोर स्पेस ओपन ऑन नॉर्थ एंड ईस्ट डायरेक्शन। इसका मतलब ये है कि जो अपन को प्लान करना है, ठीक है, जो मैक्सिमम रूम प्लान करने हैं वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में करने हैं और जितना हो सके नॉर्थ और जो ईस्ट डायरेक्शन है उसको अपन को क्या रखना है, ओपन रखना है। ठीक है। सेकंड जो है द सेंट्रल स्पॉट ऑफ द बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड इज कॉल्ड सेंट्रल एनर्जी स्पॉट विच इज ऑल्सो नोन एज ब्रह्मस्थान इज इट शुड बी फ्रेम। जो सेंट्रल पार्ट होगा बिल्डिंग का उसको अपन क्या रखेंगे, ओपन रखेंगे। ठीक है। थर्ड जो है वो है द मेन एंट्रेंस ऑफ द हाउस शुड नेवर फेस ए वेल ए रोड इंटरसेक्शन द कॉर्नर ऑफ वॉल ऑफ अपोजिट बिल्डिंग ए प्लेस ऑफ वॉरशिप एक्सेट्रा। यानी कि जो मेन एंट्रेंस होगा बिल्डिंग का, ठीक है, उसके सामने न तो कोई वेल होना चाहिए, ठीक है, नई कोई इंटरसेक्शन होना चाहिए, नई कॉर्नर ऑफ अपोजिट बिल्डिंग होना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वास्तु। फोर्थ जो पॉइंट है वो है वरांदा शुड बी ऑन वेस्ट एंड साउथ डायरेक्शन। और जो वरांदा होगा, ठीक है, उसको अपन हमेशा कौन सी डायरेक्शन में रखेंगे, वेस्ट एंड साउथ डायरेक्शन में रखेंगे, ताकि जो मैक्सिमम जो सनपात होता है वो कौन सी डायरेक्शन से होता है, ईस्ट टू वेस्ट होता है। और मैक्सिमम जो सन होता है वो साउथ डायरेक्शन से, सन रेडिएशन आती है वो मैक्सिमम साउथ डायरेक्शन से आती है, इसलिए जो वरांदा रखा गया है वो वेस्ट और साउथ डायरेक्शन में रखा गया है। फिफ्थ है स्लोपिंग रूफ शुड बी सिमेट्रिक इन केस ऑफ स्लोपिंग अलोंग ए सिंगल डायरेक्शन अलोंग ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में। अगर आप जो स्लोपिंग रूफ रख रहे हो तो उनको सिमेट्रिकल रखोगे। अगर सिमेट्रिकल नहीं रख रहे, अगर वन डायरेक्शन में स्लोप दे रहे हो तो वो जो स्लोप होना चाहिए वो ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। नेक्स्ट है स्टेयर शुड बी सिचुएटेड अलोंग नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन। जो स्टेयर होंगी, ठीक है, वर्टिकुलर सर्कुलेशन के लिए स्टेयर्स प्रोवाइड कराते हैं, तो स्टेयर्स की जो पोजीशन होगी वो कहाँ पे होगी, वो होगी नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन में। एंड रन क्लॉकवाइज वाइल असेंडिंग, और हमेशा क्लॉकवाइज होंगी जो स्टेयर्स होंगी। आफ्टर असेंडिंग वन शुड फेस साउथ एंड और ईस्ट। अगर आप जब स्टेयर से जाओगे वर्टिकल सर्कुलेशन होगा तो आफ्टर असेंडिंग यानी कि जब आप पहुंच जाओगे ऊपर सेकंड फ्लोर पे, तो आपका जो फेस होना चाहिए वो हमेशा कहाँ पे होना चाहिए, साउथ डायरेक्शन में होना चाहिए या फिर ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। नेक्स्ट जो है सेवन पॉइंट ऑल हैबिटेबल रूम्स शुड रिसीव सन एट सम पार्ट ऑफ डे। यानी कि जो भी रहने वाले जो रूम होंगे, जो भी रूम कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट रूम होंगे, तो उनमें एक बार जरूर जो सन रेडिएशन है, सन रेज है, वो हमेशा एक बार जरूर एंटर होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट जो 8 पॉइंट है नेवर लोकेट डोर अलोंग नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, जो भी डोर अपन प्लेस करेंगे वो नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में प्लेस नहीं करेंगे। ओनली अपन जो डायरेक्शन होगी जो डोर प्लेस करने की, वो या तो नॉर्थ डायरेक्शन में होगी या फिर साउथ डायरेक्शन में होगी या फिर ईस्ट डायरेक्शन में होगी या फिर वेस्ट डायरेक्शन में, जो को डायरेक्शन है, ठीक है, वहां पे नहीं होनी चाहिए डोर की लोकेशन। नेक्स्ट है 9, वाटर एंड फायर नेवर को एग्जिस्ट, hence never provide kitchen along northeast nor locate well along south east। ठीक है, यानी कि पानी और जो अग्नि है इन दोनों को अपन एक साथ नहीं रख सकते, तो इसलिए क्या करेंगे अपन, जो किचन की जो पोजीशन है अकॉर्डिंग टू वास्तु वो कौन सी है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन है या फिर ईस्ट डायरेक्शन है। ऐसे ही जो पानी वाटर के लिए जो लोकेशन रखी गई है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन रखी गई है, तो अपन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में तो क्या किचन प्रोवाइड नहीं करेंगे, और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अपन पानी का जो भी होगा, वाटर का जो भी सिस्टम होगा जैसे वेल हो गया, ये प्रोवाइड नहीं करवाएंगे। 10th है प्रोवाइड गैरेज केटल शेड एक्सेट्रा इन वेस्ट साइड ओपन स्पेस। जो भी गैरेज होगा केटल शेड होंगी, ये अपन कौन सी डायरेक्शन में, वेस्ट साइड में प्रोवाइड कराएंगे। प्रोवाइड वार्ड ऑफ अलमीरा कबर्ड एक्सेट्रा अलोंग साउथ और
वेस्टर्न वॉल्स, यानी कि साउथ और वेस्ट वॉल में प्रोवाइड कराएंगे अगर ये चीज़ अपन को प्रोवाइड करानी है। ठीक है, नेक्स्ट इसी में स्टार्ट करते हैं ओरिएंटेशन इन वास्तु। जो अभी डिस्कस किए थे अपन ने वो थे बेसिक रूल इन वास्तु। नेक्स्ट जो है ओरिएंटेशन इन वास्तु। ओरिएंटेशन इन वास्तु शास्त्र रिफर्स टू द 8 डायरेक्शन सेट एज द गाइडिंग फोर्स। जो 8 डायरेक्शन होती हैं वो क्या होती हैं, गाइडिंग फोर्स होती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, ओरिएंटेशन करते हैं डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, विच रूल्स द लाइफ एंड डेस्टिनी ऑफ द ऑक्यूपेंट हु लिव इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ द हाउस। The basic direction according to Vastu are east, west, north and south. And northeast, southeast, southwest, northwest are considered to be the conjunction point where the two basic direction meet, and such direction are of much significance as they hold the power to execute the पावर ऑफ बोथ द डायरेक्शन। यानी कि जो डायरेक्शन होंगी, टोटल जो डायरेक्शन होंगी अकॉर्डिंग टू ओरिएंटेशन वो होंगी कितनी, 8 डायरेक्शन होंगी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट। ठीक है, ये जो डायरेक्शन होंगी वो ये कंजक्शन पॉइंट होंगे, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट, ये कंजक्शन पॉइंट होंगे। और यहाँ पर जो दोनों डायरेक्शन होंगी, जैसे नॉर्थ डायरेक्शन होगी ईस्ट डायरेक्शन होगी, दोनों का पावर होगा यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हो, ठीक है, ये ओरिएंटेशन का डायग्राम दिखाया गया है यहाँ पे। तो जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है उसको एयर लिया गया है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को वाटर की पोजीशन दी गई है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन फायर की पोजीशन दी गई है, अर्थ की पोजीशन साउथ वेस्ट डायरेक्शन दी गई है, और बीच में जो ओपन स्पेस जो सेंट्रल पार्ट है उसको स्पेस के लिए रखा गया है, जो सेंट्रल पोर्शन होता है। ठीक है, अब इसमें अपन डिस्कस करेंगे वेरियस रूम ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग एंड देयर डिजायरेबल डायरेक्शन आर गिवन। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्शन बता रखी है डिजायरेबल रूम और अनडिजायरेबल रूम। डिजायरेबल रूम यानी कि इस डायरेक्शन में अपन ये वाला रूम सुटेबल रहेगा और इस डायरेक्शन में ये सुटेबल नहीं रहेगा। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डायरेक्शन नॉर्थ डायरेक्शन। तो नॉर्थ डायरेक्शन में कौन कौन से रूम सुटेबल रहेंगे वो डिस्कस करेंगे, और कौन से सुटेबल नहीं होंगे डिस्कस करेंगे। तो डिजायरेबल जो रूम है नॉर्थ डायरेक्शन में वो है वैल्यूएबल स्टोर इंक्लूडिंग ग्रेन स्टोरेज। जो ग्रेन का स्टोरेज करना है वो अपन नॉर्थ डायरेक्शन में करेंगे। ठीक है, स्टडी रूम नॉर्थ डायरेक्शन में होना चाहिए, बेडरूम नॉर्थ डायरेक्शन में होना चाहिए, ड्राइंग रूम भी नॉर्थ डायरेक्शन में होना चाहिए, स्टेयर्स जैसे अपन ने अभी बेसिक रूल्स में डिस्कस किया था। ठीक है, स्टेयर्स भी अगर अपन रखना चाहें तो नॉर्थ डायरेक्शन में रख सकते हैं। ठीक है, किचन भी अगर ये डिजायरेबल है, जैसे बेस्ट जो पोजीशन है किचन की वो है साउथ ईस्ट, लेकिन अगर अपन किसी कारणवश उसमें नहीं रख पा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, तो कि जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो भी किचन के लिए क्या होगी, डिजायरेबल रहेगी। सेलर यानी कि अगर अपन को बेसमेंट प्रोवाइड कराना है तो वो भी अपन नॉर्थ डायरेक्शन में प्रोवाइड करेंगे। और अनडिजायरेबल जो रूम होगी वो है गैरेज, जो कि किस में, नॉर्थ डायरेक्शन में अपन नहीं प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है वो पूजा रूम के लिए बेस्ट रहेगी, डिजायरेबल रहेगी। ठीक है, मेडिटेशन के लिए सही रहेगा, एंट्रेंस के लिए भी बेस्ट जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। बालकनी अगर अपन प्रोवाइड करानी तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में प्रोवाइड करेंगे। ग्राउंड लेवल वाटर टैंक अगर प्रोवाइड कराना है तो वो भी अपन किसमें कराएंगे, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन सबसे बेस्ट डायरेक्शन है किसके लिए, वो ग्राउंड लेवल वाटर टैंक के लिए। यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है वो किसके लिए स्पेसिफाई कर रखी है, वाटर के लिए स्पेसिफाई कर रखी है। तो अपन जो वाटर टैंक प्रोवाइड कराएंगे वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में प्रोवाइड करेंगे, और जो बेस्टमेंट है सेलर है उसको भी अपन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में भी प्रोवाइड करा सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अपन किचन प्रोवाइड नहीं कराएंगे, स्टेयर्स प्रोवाइड नहीं कराएंगे, और टॉयलेट प्रोवाइड नहीं कराएंगे। टॉयलेट यहाँ पे क्यों प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि ये इस जो डिजायरेबल जो रूम है यहाँ पे वो पूजा रूम है, मेडिटेशन रूम है, इसलिए यहाँ पे अपन टॉयलेट प्रोवाइड नहीं करवाएंगे। और किचन क्यों नहीं करवा रहे, किचन इसलिए नहीं करवा रहे क्योंकि ये वाला जो जो डायरेक्शन है वो वाटर के लिए है, इसलिए अपन यहाँ पे किचन प्रोवाइड नहीं करा रही है। और स्टेयर्स के लिए जो बेस्ट लोकेशंस है, ठीक है, वो कौन सी है, ये
एक तो नॉर्थ रहेगी और एक वेस्ट डायरेक्शन रहेगी, जो कि क्या बेस्ट रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है ईस्ट डायरेक्शन है। ईस्ट डायरेक्शन में अपन बाथरूम प्रोवाइड करा सकते हैं, लेडीज रूम प्रोवाइड करा सकते हैं, गेस्ट रूम, चिल्ड्रन रूम और बेसमेंट अपन प्रोवाइड करा सकते हैं। ऐसे ही जो गैरेज होगा उसको अपन ईस्ट डायरेक्शन में प्रोवाइड नहीं करवाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो डायरेक्शन है वो है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अपन क्या प्रोवाइड कराएंगे, किचन के लिए सबसे बेस्ट बोला गया है साउथ ईस्ट डायरेक्शन को। स्टडी रूम हो सकता है, डाइनिंग रूम हो सकता है, गर्ल्स बेडरूम, बॉयज बेडरूम प्रोवाइड करा सकते हैं, टॉयलेट प्रोवाइड करा सकते हैं। इस डायरेक्शन में अपन वेल प्रोवाइड नहीं कराएंगे और बेसमेंट प्रोवाइड नहीं कराएंगे। क्योंकि वेल के क्यों नहीं प्रोवाइड कराए, क्योंकि जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है उसको फायर के लिए स्पेसिफाई कर रखा है, फायर के लिए फिक्स है। ठीक है, ऐसे ही जो नेक्स्ट साउथ डायरेक्शन है, साउथ डायरेक्शन में अपन बेडरूम प्रोवाइड करा सकते हैं, स्टेयर्स प्रोवाइड करा सकते हैं, बाथरूम प्रोवाइड करा सकते हैं, डाइनिंग रूम प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, और इसमें अपन वही वेल और सेलर प्रोवाइड नहीं करवाएंगे इस वाली डायरेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अपन मास्टर बेडरूम प्रोवाइड कराएंगे। साउथ वेस्ट डायरेक्शन मास्टर बेडरूम में क्या होता है, जो घर का सबसे बड़ा मेंबर होता है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए, उसका जो बेडरूम होना चाहिए वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए, इसलिए इसको मास्टर बेडरूम, यानी कि जो घर का सबसे बड़ा मेंबर होगा उसके लिए अपन मास्टर बेडरूम प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, स्टेयर्स प्रोवाइड करा सकते हैं, ओवरहेड वाटर टैंक, जैसे ग्राउंड वाटर टैंक जो प्रोवाइड करवाया था अपन ने, वो कौन सी डायरेक्शन में करवाया था, वो अपन ने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में प्रोवाइड कराया था। लेकिन अगर अपन को ओवरहेड वाटर टैंक प्रोवाइड कराना है, अगर रूफ पर अपन को वाटर टैंक प्रोवाइड कराना है, तो उसके लिए जो बेस्ट डायरेक्शन होगी, डिजायरेबल डायरेक्शन होगी, वो कौन सी डायरेक्शन होगी, साउथ वेस्ट डायरेक्शन होगी। स्टेयर्स के लिए भी ये बेस्ट माना गया है और मास्टर बेडरूम के लिए भी क्या माना गया है, बेस्ट माना गया है। नेक्स्ट जो इसके लिए अनडिजायरेबल रूम होंगे वो होगा किचन, टॉयलेट, वेल और सेलर, यहाँ पे इस वाली डायरेक्शन में अपन प्रोवाइड नहीं करेंगे। नेक्स्ट है वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट डायरेक्शन में अपन डाइनिंग रूम प्रोवाइड कर सकते हैं, स्टडी रूम प्रोवाइड कर सकते हैं, बेडरूम प्रोवाइड कर सकते हैं, बाथरूम कर सकते हैं और स्टेयर प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन इस डायरेक्शन में अपन सेलर यानी कि बेसमेंट प्रोवाइड नहीं करवाएंगे। ठीक है, बेसमेंट के लिए ये सुटेबल नहीं है। नेक्स्ट जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अपन पूजा, जैसे अपन ने पूजा का जो डायरेक्शन लिया था वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन लिया था, तो अपन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में भी ये क्या है, डिजायरेबल है पूजा रूम। ड्राइंग रूम सुटेबल रहेगा, जैसे यहाँ पे किचन आ गया कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में भी किचन प्रोवाइड करा सकते हैं, तो ये क्या है, डिजायरेबल है। बाकी बेस्ट जो लोकेशन है वो साउथ ईस्ट ही रहेगी किचन की। बेडरूम फॉर यंग, अगर यंगर जो मेंबर हैं उनके लिए अगर बेडरूम प्रोवाइड कराना है तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन क्या रहेगी, बेस्ट रहेगी। और अदर बेडरूम अगर प्रोवाइड करवाने हैं तो अपन इस डायरेक्शन में प्रोवाइड नहीं करवाएंगे, अनडिजायरेबल डायरेक्शन है ये। और वेल भी इस डायरेक्शन में अपन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में प्रोवाइड नहीं कराएंगे, क्योंकि वो यहाँ पे सुटेबल नहीं रहेगा अकॉर्डिंग टू वास्तु। नेक्स्ट जो आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे होगे, ठीक है, ये क्या है, डिजाइन लोडिंग पैटर्न ऑफ ए हाउस अकॉर्डिंग टू वास्तु। ये लोडिंग पैटर्न दे रखा है। ठीक है, जैसे अपन ने बेसिक जो रूल्स पढ़े थे वास्तु के, उसके अकॉर्डिंग अपन ने पढ़ा था कि जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को अपन क्या रखेंगे, ओपन रखेंगे, और जो भी मैक्सिमम जो कंस्ट्रक्शन वर्क होगा वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। तो इसलिए जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है इसको हेवियर रखा गया है कंपेयर टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को, इसको क्या रखा गया है, लाइटर रखा गया है। ठीक है, और जो वाटर का जो फ्लो बताया था मैंने कि जो वाटर का फ्लो होना चाहिए वो या तो वेस्ट टू ईस्ट होना चाहिए या फिर साउथ टू नॉर्थ होना चाहिए। बाकी जो लेवल डिफरेंस देखा था अपन ने वो कैसा होना चाहिए कि साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, यानी कि साउथ वेस्ट जो कॉर्नर होना चाहिए वो हायर लेवल पर होना चाहिए कंपेयर टू नॉर्थ ईस्ट लेवल। ऐसे जो डायरेक्शन है उनको अलग अलग डिवाइड कर रखा है, जैसे जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है उसको ईश्वर का पोजीशन दी गई है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन को अग्नि की पोजीशन दी गई है, और साउथ वेस्ट डायरेक्शन को राक्षस की पोजीशन दी गई है, और नॉर्थ वेस्ट को वायु की पोजीशन दी गई है। ऐसे ही जो पर्टिकुलर डायरेक्शन है, ठीक है, ईस्ट जो डायरेक्शन है वो इंद्र के लिए है और साउथ डायरेक्शन यम के लिए है, वेस्ट डायरेक्शन वरुण के लिए है, और जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो
कुबेर के लिए फिक्स कर रखी है, पोजीशन कर रखी है ये डायरेक्शन। तो इस तरह से अपन देख सकते हैं कि ये जो था वो लोडिंग पैटर्न ऑफ दी हाउस था, और किस अकॉर्डिंग टू वास्तु। तो ये जो अपन ने डिस्कस किया है इस चैप्टर में वो क्या है, ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग अकॉर्डिंग टू वास्तु। अगर अपन ऐसे करेंगे तो उसमें जो प्रॉस्पेरिटी बनेगी रहेगी, हैप्पीनेस बना रहेगा। ओके, थैंक यू।